मेरे सारे साथियों, आवाज आ रहा है? मेरे आवाज में थोड़ी खराबी है सर। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूं। मुझे लगता है कि हम सब भाग्यशाली हैं, क्योंकि जिन महापुरुषों का, जिन कामगार नेताओं का जो नाम लिखे हुए हैं, फोटो दर्जाए हुए पीछे, इन्होंने इन काम को शुरुआत करने के बाद 100 साल पूरे होने पर, मतलब जिन्होंने शुरू किया था जिस मकसद के लिए, वो 100 साल तो रहा नहीं, या 100 साल में शताब्दी वर्ष में उनको भाग लेने का मौका नहीं मिला। लेकिन हम सब भाग्यशाली है, उस शताब्दी वर्ष में हमको भाग लेने का मौका मिल रहा है। दूसरा, आपको याद दिलाना चाहता हूं 99 साल वाला जो कार्यक्रम महामंत्री जी और उनका टीम ने हमको सौंपा था, 5 महीना पहले नवंबर 8 तारीख को मुंबई के अंदर हम लोगों ने करने का काम किया, और महामंत्री जी ने उस काम हमको सौंपा था, उसके लिए भी हमको मौका मिला। इसलिए भी इस समय पे आपके सामने मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे साथी WCRB का महामंत्री कॉमरेड मुकेश गालो जी ने जिस हिसाब से ये पूरा, मुझे लगता है बहुत बड़ा है, 42 डिमांड को आपके सामने रखने के काम किए, विस्तार रूप में उन्होंने कहा, क्योंकि दर्द भरा वाला इश्यू है, बहुत सारे इश्यू है इसमें। मैं सारे इश्यू में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इसमें ऐसे भी इश्यू है जो महिलाओं के लिए वॉशरूम प्रोवाइड करना चाहिए, महिलाओं के लिए रेस्ट रूम देने की बात होना चाहिए, हम लोग के प्रस्ताव के अंदर है। पिछले साल में भी प्रस्ताव था। 1800 ग्रेड पे की हमारा जो क्लास 4 के अंदर काम करने वाला है, हमारा साथी ने कहा कि इतने लिखे पढ़े साथी हमारे बीच में है, रेल मंत्रालय के साथ में बात करने के बाद 50% देने की बात हुआ, तो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। 2 इश्यू इसके अंदर है। हमारा रफीक साहब के साथी हैं, मैं कहना चाहूंगा 4200 का ग्रेड पे लेके बैठे हुए हैं। रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी का मैं भी एक सदस्य हूं। एक प्रिलिमिनरी कमेटी का मीटिंग हुआ, तो उसके बाद में कोई मीटिंग ही नहीं हुआ। बहुत बड़ा समस्या है ना। हमारा जो इनकम टैक्स का मामला है वो दूसरी समस्या है। PLB के बारे में साथी ने कहा 78 डेज की बोनस हमको मिल रहा है। बहुत सारे रेल के कर्मचारियों में मुझे लगता है बोनस होने के बाद, अखबार में छप के आने के बाद लड़ाई होता है। घरवाला ऐसा लगता है, घरवाली को ऐसा लगता है, या घरवाले को ऐसा लगता है 78 दिन की बोनस की बात कर रहा है, साला लेके आ रहा 18,000 रुपया, 17,000 रुपया, है ना। घरवाले को लगता है ऐसा। ये ऐसा तो नहीं कि दूसरे कहीं पैसा तो नहीं घुमा रहा है, ये सच्चाई है, मैं आपको कहना चाहता हूँ। आज वो भी इश्यू इसके अंदर है। ऐसे सारे के सारे इश्यू को बड़ा विस्तार रूप में सरकार ने लेने के काम किए, मेरे साथी ने लेने के काम किए हैं। मैं भाषण करके बोर करने से अच्छा, मैं हर समय कहता हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं गलत तो नहीं कह रहा। महामंत्री जी इसमें OPS के, NPS के बारे में लिखे हुए हैं, है ना। हमको 19 तारीख को नोटिस देना था, लेकिन किसी कारणवश सरकार के साथ में बातचीत होने के बाद, इस कमेटी के साथ में बातचीत होने के बाद, उन्होंने कल भी कहा, आज भी कहा, उनका जो कमेटी के साथ में बात करने के बाद सरकार की तरफ से पूछा गया कि भाई 2 महीने का समय हमें दे दो। इतना दिन हम रुके तो 2 महीना देने की क्या बात है ना, देने के समय की। लेकिन 19 तारीख को हम लोगों ने मुंबई के अंदर जो मध्य रेल की, खास करके जो आपके आदेश अनुसार स्ट्राइक की नोटिस देना था, भले हमने हड़ताल की नोटिस नहीं दी है, क्योंकि आपने कहा कि हड़ताल की नोटिस हमने डिफर की है, लेकिन हमने पूरी ताकत के साथ में कम से कम 20,000 लोगों को जमा करके हम लोगों ने नोटिस देने का काम किया। स्ट्राइक का नहीं, स्ट्राइक का नहीं भाई, कम से कम हमारा दर्द तो कम से कम रेल मंत्रालय, प्रधानमंत्री जी तक कम से कम पहुंचने का काम करो। इसलिए हम लोगों ने लोगों को जमा किए। प्रिंटिंग प्रेस के बारे में इसके अंदर लिखे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, महामंत्री जी को याद होगा, महामंत्री जी का दुख, दर्द भरा जो इंसिडेंट होने के बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, दरखास्त किया, साहब आप थोड़ा सा मुंबई आइए, हमारा अच्छा खासा चलने वाला बाइकला का प्रिंटिंग प्रेस बंद होने वाला है। और सरकार के साथ में, रेल मंत्री के साथ में बात करने के बाद, वो रेल मंत्री ने कहा 5 प्रिंटिंग प्रेस हम जिंदा रखेंगे, है ना। हमारे लोगों के साथ में है, लीडरशिप के साथ बातचीत हुए, एग्रीमेंट किए, 5 प्रिंटिंग प्रेस जिंदा रहेगा। उस पुरानी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर एक प्रिंटिंग प्रेस हमारा भी है, जो वेस्टर्न रेलवे के भाग को हमारे साथ में मिलाने के काम किए। अचानक फिर मंत्री जी को क्या होता पता नहीं, या मंत्रालय में बैठे हुए लोगों को क्या पता नहीं, वो अचानक कहते कि कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं देगा। लेकिन हमने उस समय में हमारा महामंत्री जी से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मुंबई आने का काम किया। बाइकला के अंदर इतना विशाल प्रदर्शन कभी प्रिंटिंग प्रेस के आंगन के अंदर कभी हुए नहीं है। लालम लाल होकर करीब 5,000 लोगों को लेकर हम लोगों ने कार्यक्रम किए। आज भी मैं महामंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी हमारा प्रिंटिंग प्रेस चल रहा है, बिल्कुल प्रिंटिंग प्रेस के लोगों को प्रमोशन भी मिले
और प्रिंटिंग प्रेस का कर्मचारी प्रिंटिंग करते हुए, रेल की प्रिंटिंग करते हुए बैकलॉग के अंदर काम कर रहा, मैं आपको कहता हूं। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, इसके अंदर है प्रस्ताव के अंदर, आप सिर्फ आदेश करिएगा, प्रिंटिंग प्रेस का केवल कर्मचारी नहीं, उनकी पूरी खानदान को लेकर हम जीएम के साथ में बैठने का ताकत रखता हूं, मैं आपको कहता हूं, पूरी परिवार को लेकर ताकत रखने का काम हम करते हैं। तो सारे विषयों में जाते हुए, सारे विषयों में देखते हुए मुझे ऐसा लगता है मैं ज्यादा भाषण करके आपको टाइम पास मत करूं, क्योंकि समय भी है, आज का पूरा दिन चलना भी है। जैसे कि मैंने कहा कि कभी कभी मैं गलत तो नहीं बोल रहा, मैं हर जगह में कहता हूं, महामंत्री जी एक बार इस मंच से आदेश दे दे, महामंत्री एक बार इस मंच से आदेश दे दे, रेल बंद करो। मेरा परसेंटेज अब मैं 80% वाला नहीं है, मेरा नेशनल रेलवे मजदूर रेल के अंदर मेरा मेंबरशिप 80% नहीं है। मैं झूठा बात नहीं करता आपसे, जो सेक्रेटरी का रिपोर्ट के अंदर जो लिखा उतना ही परसेंट है। आप पीसीपीओ से पूछेगा तो उतना ही बताएगा, उससे ज्यादा कोई बताएगा नहीं, जितना लिखा उतना ही है। लेकिन अगर आप गाड़ी बंद करने की बात करेगा, 3 मिनट आधा घंटे में बंद करने की ताकत हम रखता है और करके दिखाएंगे। एक बार आप करने की बात करो, मैं कहता हूँ ये हम लोग हर जगह में कहता है। तो हम लोगों ने बहुत बार किए बंद, ऐसा नहीं है, हम कोई किसी चीज के लिए डरते नहीं है। और मैं आपको ये भी कहता हूँ, मंत्री जी एक नहीं, मुंबई के मंत्री जी कितने है ना, सुरेश प्रभाकर मुंबई के थे, पीयूष गोयल जी मुंबई के थे, अश्विनी वैष्णव जी और नहीं है, लेकिन भारतीय के रेल मंत्री है। हमने कभी रेल मंत्री को मिलने को कोशिश नहीं की, हमको कभी जीएम साहब ने पूछा भी, रेल मंत्री जी पूछ रहा है ना, सारे लोग, सारे एआरएफ से जुड़े हुए महामंत्री, उनके टीम आके हमको मिले, क्यों यहाँ के लोग क्यों नहीं मिल रहा। तो हमने बोला कि मंत्री जी मिलकर क्या करें, जीएम को बोला कि हमको मंत्री जी से मिलना नहीं, वो इसलिए नहीं मिलना है, हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है उनके दफ्तर में, तो मुझे लगता है तीसरा, मैं कभी गया नहीं रेल मंत्री की कमरे में, मुझे कोई भी इच्छा रहा भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है महामंत्री जी के कमरे के उधर से 2 या तीसरा दरवाजे में रेल मंत्री जी बैठे हुए हैं। और मुझे ये भी लगता है शायद महामंत्री जी के कमरे के सामने से रेल मंत्री जी का आना जाना है, और जिस रेल मंत्री जी का आना जाना महामंत्री जी के दरवाजे के सामने से है, उसको मैं क्यों मिलूं भाई, मुझे कोई मिलने की जरूरत नहीं है। और ये बोलने का काम किया, लेकिन और एक लाइन और जोड़ने का काम किया, मैंने बोला महाप्रबंधक को, अगर आपको इच्छा तो एक बार में मिल लेता है, बाद में मुझे परेशानी हुआ मत बताना। तो उन्होंने बोला नहीं भाई आप मिलो मत, आप नहीं मिलना ही ठीक है, हमको जरूर है तो हम रास्ते में रोकने का हिम्मत रखता है, उसमें कोई सवाल नहीं, लेकिन वो नौबत हमको नहीं आएगा, मैं आपको कहता हूं। और आपको ज्यादा समय नहीं लेते हुए, जो प्रस्ताव हमारा साथी कॉमेड मुकेश गालो जी, जो महामंत्री जी ने रखा, इसको मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। और मैं महामंत्री जी से भी मेरा विनती है, ये प्रस्ताव के ऊपर भी हम लोग कुछ तो सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये पूरे के पूरे 42 वाला आइटम अगले एजीएम के अंदर प्रस्ताव के रूप में नहीं आना चाहिए। इसके अंदर कुछ तो कटौती होने की जरूरत है, उसके लिए कुछ तो कठिन एक आदेश हमारे कैडर के लिए जरूरत है। हमारा जो मंत्रालय के अंदर बैठे हुए लोग, जो रेल मंत्रालय के अंदर बैठे हुए लोगों को भी एक मैसेज देने की जरूरत है। खोसी एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के बारे में इसके अंदर लिखा है, जो अपने दफ्तर के अंदर काम करने वाले लोग हैं, तो इसको करने की जरूरत है। इसलिए मैं पूरा इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करना चाहता हूं, 2 नंबर प्रस्ताव का। और आप सभी को और एक बार धन्यवाद देते हुए मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम।